कि मल्लिकार्जुन खड़गे साहब आज कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हो गए, तो क्या उनके पुराने गांव वरवटी के लोगों को क्या देख रहे हो? क्या वरवटी के साथ ही साथ उनके जो रिलेशन रहते हैं उन्हीं के गांव में, वरवटी गांव में, क्या उनके रिलेशन को वो देख रहे हैं? क्या आइए जानेंगे, बताएंगे मल्लिकार्जुन खड़गे साहब के रिश्तेदार की जुबानी। ಖರ್ಗೆ ಸಾಹೇಬರು ಭಾಳ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಚಂದರ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮೂರಿಗೆಲ್ಲ ಮತ್ತಿಲೆ ಮದತ್ ಮಾಡ್ಯಾರ, ಸಾಲಿ ಮಾಡ್ಯಾರ, ದವಾಖಾನಿ ಮಾಡ್ಯಾರ, ಮತ್ ಬೌದ್ಧ ಮಂದಿರ ಮಾಡ್ಯಾರ. रेस्पेक्ट ಕೊಡ್ತಾರ ಅವರು। क्या कांग्रेस पार्टी के जो अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे साहब इसी वरवटी गांव के हैं। आप कहेंगे कि ये वरवटी गांव कहां है? हम आपको बताते चले कि भालकी तालुका में वरवटी आता है। बौद्ध मंदिर के लिए क्या बोले तो ये 1 करोड़ रुपए दे दिए। बस इस्माइल खादरी से सिर्फ 2 किलोमीटर की दूरी पर वरवटी है और इसी वरवटी में मल्लिकार्जुन खड़गे साहब की पैदाइश हुई थी। हमारा गांव, हमारा ये छोटे गांव में मल्लिकार्जुन खड़गे पैदा हो कोई एआईसी अध्यक्ष बन के बहुत अच्छा महसूस करते हैं हम। तो आइए हम आपको ये भी बताएंगे कि मल्लिकार्जुन खड़गे साहब के जो इस वरवटी गांव में उनके दोस्त से भी हमारी मुलाकात हो गई। तो आइए जानेंगे कि मल्लिकार्जुन खड़गे साहब के क्लासमेट इस वक्त हमारे साथ में हैं, तो इसी दोस्ताने को लेकर, क्लासमेट को लेकर क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आज हम आपको बताते चले कि खड़गे साहब इस छोटे से गांव से, वरवटी से आज इतने बड़े मुकाम पे हैं। क्या वो सारे रिलेशन को निभाते आ रहे हैं जो बचपन से उनके साथ में हैं? खड़गे साहब आपके दोस्त है, क्लासमेट है। अच्छा, यही हमारे गांव में तो उनका जो है बर्थ होगा, क्या बोले, जन्म होगा ये वरवटी में। अच्छा, उन्होंने बहुत छोटे बचपन में 3 साल के थे उनके माताजी गुजर गए। अच्छा, फिर उनके पिताजी जो है दूसरा मैरिज कर लिए। अच्छा, फिर 1948 में उनके पिताजी गुलबर्गा चले गए, उन्होंने भी उनके साथ गए। वहाँ एमएस की मिल में उनके पिताजी काम करते थे। अच्छा, फिर वहाँ पर ही जो है खड़गे साहब का जो है एजुकेशन हो गया। ये है मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, उनके फादर, और ये मेरे ससुर जी के फादर, दोनों भाई है। और इन्हीं के आशीर्वाद से आज हमारे वरवटी ग्राम में सभी लोग शिक्षा की तरफ अग्रसर हो रहे हैं, मतलब सभी अपने बच्चों को पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। आप क्या होना खड़गे साहब के? वो हमारे अंकल होना, बड़े अब्बा होना हमारे को। ಹೊರಗಿನ ಮಂದಿಗೆಲ್ಲ ಚಲೋ ನೋಡ್ತಾರ, ಹೋದ್ರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳ ಮಂದಿಗೆಲ್ಲ ಹೋಗಿದ್ದೇವ್ ನಾವು, 5 ಮಕ್ಕಳ ಮಂದಿಗೆಲ್ಲ 8 ದಿನ ಅಲ್ಲೇ ಉಳಿದಿದ್ದೇವ್ ನಾವು। अच्छा, गांव के लिए अभी कुछ देखते हो? हाँ है सर, बहुत कुछ जो कुछ भी है उनका है सर पूरा। अच्छा, जो वरवटी में जो प्रोग्रेस हो गए पूरा उनके वजह से हो गए। फैसिलिटी सब दिए गांव को, यहाँ स्कूल बना दिए। इंडियन न्यूज जनता की आवाज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं गयासुद्दीन। आज इस वक्त हम भालकी तालुका के वरवटी विलेज में, हम आपको आज एक ऐसी चीज बता रहे, शायद ही बहुत कम लोग बताए होंगे। मैं समझता हूं 99% लोग बताए ही नहीं। हम आपको बताते चले कि कांग्रेस पार्टी के जो अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे साहब इसी वरवटी गांव के हैं। आप कहेंगे कि ये वरवटी गांव कहां है? हम आपको बताते चले कि भालकी तालुका में वरवटी आता है, और हम आपको बताते चले कि ओमनाबाद से सिर्फ 20 किलोमीटर है और बसवा कल्याण 25 किलोमीटर होता है। और हम आपको बताते चले कि देश भर से जो घोड़वाड़ी शरीफ को इस्माइल खादरी की जियारत करने लोग आते हैं, बस इस्माइल खादरी से सिर्फ 2 किलोमीटर की दूरी पर वरवटी है और इसी वरवटी में मल्लिकार्जुन खड़गे साहब की पैदाइश हुई थी। और हम आपको बताते चले कि वो वरवटी से गुलबर्गा शिफ्ट हो गए और गुलबर्गा में उनके पिता एमएस के मिल में काम करते थे, जॉब करते थे। उसके बाद में हम और आप सभी को पता है कि मल्लिकार्जुन खड़गे साहब पॉलिटिक्स ज्वाइन किए। उसके बाद में वो 9 मरतबा एमएलए रहे और 2 मरतबा एमपी रहे। और इसके बाद में हम और आप सभी को मालूम है कि आज वो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं। और हम यही बताना जरूरी समझेंगे कि इस वरवटी गांव में क्या मल्लिकार्जुन खड़गे साहब क्या उनके पुराने गांव वालों को देख रहे हैं? क्योंकि उन मल्लिकार्जुन खड़गे साहब तो 6 से 7 साल में उन्होंने गांव छोड़े, लेकिन उनके माता पिता इसी गांव में बड़े हुए हैं। तो आइए जानेंगे मल्लिकार्जुन खड़गे साहब के गांव वालों से कि उनके गांव वाले मल्लिकार्जुन खड़गे साहब के बचपने को लेकर, उनके माता पिता को लेकर, इस गांव के वरवटी के गांव के लोग क्या कहते हैं, आइए बताएंगे वरवटी की आम जनता की जुबानी। बोलिए, आपका नाम क्या है?
मेरा नाम अमृतराव यादवराव पाटिल। अच्छा, और जो है खरगे साहब, हम जो है एनवी हाई स्कूल में 1948 में पढ़े, मैट्रिक तक, 4th स्टैंडर्ड से मैट्रिक तक। खरगे साहब आपके दोस्त है, और क्लासमेट है? क्लासमेट है। अच्छा, यही हमारे गांव में तो उनका जो है बर्थ होगा, क्या बोले? जन्म होगा ये वरवट्टी में? परवट्टे में। अच्छा, उन्होंने बहुत छोटे बचपन में 3 साल के थे, उनके माताजी गुजर गए। अच्छा, फिर उनके पिताजी जो है दूसरा मैरिज कर लिए। अच्छा, फिर 1948 में उनके पिताजी गुलबर्गा चले गए, उन्होंने उनके साथ गए। वहाँ MS के मिल में उनके पिताजी काम करते थे। अच्छा, फिर वहाँ पर ही जो है खरगे साहब का जो है एजुकेशन हो गया। तो 1st स्टैंडर्ड से मैट्रिक तक NB हाई स्कूल में हो गया। अच्छा। उसके बाद जो है गवर्नमेंट कॉलेज में होगा। वरवट्टी में कितने साल थे खरगे साहब? 5 साल तक थे, 5-6 साल तक। अच्छा, इसके बाद में? गुलबर्गा। उनके पिताजी थे बहुत दिन, वो पिताजी भी चले गए 1940। अच्छा, उनके पिताजी कितने साल रहे वरवट्टी में? उनके पिताजी वरवट्टी में कम से कम जो है 35 ईयर्स रहे। 35 साल। अच्छा, 35 साल थे। इसके बाद में खरगे साहब का जन्म के 5-6 साल बाद चले गए? चले गए, वो पुलिस एक्शन। अच्छा, खरगे साहब का आपका कैसा है अभी दोस्ताना? हाँ, दोस्ताना कैसा है अभी आपका? ऐसा बोले तो जो है गुलबर्गा में हम भी जो है ना, वो पुलिस एक्शन हो गया, हम भी सोलापुर को जो है चले गए थे। फिर बाद में हम रिटर्न आए 1948 में, हम गुलबर्गा पढ़ने को गए। अच्छा, फिर वहाँ पर ही उन्होंने भी जो है, हम जिस हाई स्कूल में पढ़ते थे उस हाई स्कूल में जो है पढ़ने को आए। दोस्ताना अच्छा है क्या अभी आपका? खरगे साहब से बात होती है आपकी? हाँ, हमेशा होते। अभी फोन लगे तो बात होती है आपकी? हाँ, होती। बड़े नेता हो गए अभी आपके दोस्त? नहीं, बड़े नेता होंगे, कुछ होंगे, निकला हमारे लिए कुछ नहीं। अच्छा, देखते आपको? देखते, मानते आपको? मानते, आपके गाँव वालों को देखते? देखते। तो अभी बहुत बड़े नेता हो गए वो। अभी कांग्रेस पार्टी अगर 2014 में अगर सेंट्रल में आई तो वो देश के प्रधानमंत्री भी होंगे बोल के बोल रहे। नहीं, बोल रहे अब मेजोरिटी अगर आ गई तो हो जाते। कांग्रेस की अगर मेजोरिटी आई तो PM हो जाते। अच्छा, पहले मेजोरिटी तो आना ना। अच्छा, मेजोरिटी आई, PM हो गए, PM होते तो भी आपके दोस्त रहेंगे वो? बराबर रहेंगे। अच्छा, अभी ऑल इंडिया कांग्रेस प्रेसिडेंट है ना, अभी भी दोस्ती है। अगर कहाँ भी अगर हमको देखे तो बराबर गाड़ी ठहराते। फिर कैसा है क्या, अब परसों जो है 10-12 दिन के पीछे गुलबर्गा आए थे, एयरपोर्ट पे हम मिले, बात करे। इतने छोटे से गांव में इतने बड़े नेता बनना, ये आप किस रूप से देखते हैं, किस नजर से देखते हैं? वही हमारे गांव में से जो इतने बड़े नेता बोले तो हमारे गांव की जो है मिट्टी जो है बहुत ये है, बड़े बड़े जो है पद पे जो है लेकर जाते। अच्छा, गांव की मिट्टी में तासीर है? हाँ, तासीर है। अच्छा, ठीक है। ಖರ್ಗೆ ಸಾಹೇಬರು ಭಾಳ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಚಂದರ, ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಊರಿಗೆಲ್ಲ ಮತ್ತಿಲೆ ಮದತ್ ಮಾಡ್ಯಾರ, ಸಾಲಿ ಮಾಡ್ಯಾರ, ದವಾಖಾನಿ ಮಾಡ್ಯಾರ, ಮತ್ ಬೌದ್ಧ ಮಂದಿರ ಮಾಡ್ಯಾರ. ಮತ್ತೆ ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನ್ ಕೆಲಸ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೇಳತ್ತಾರ ಅವ್ರು. ಖರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವ್ರು ಬರಬರ ಹಾದಿಗಿಲ್ಲ. ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಅದ, ಎಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ದವಾಖಾನಿ ಅದ, ಪಂಚಾಯತ್ ಅದ, ಎಲ್ಲ ಮತ್ತಿಲ್ದ ಸರ್. ಖರ್ಗೆ ಸಾಬು ಎಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡಾಗ್ಯಾರ? ಖರ್ಗೆ ಸಾಹೇಬರು ಯಾವ ಹೋಗ್ಯಾರ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ರಿ. ಹುಟ್ಟ್ಯಾರವ್ರ ಹೊಟ್ಯಾಗ ಅಂತಾರ, ಹೊರಟ್ಯಾಗ ಹುಟ್ಟ್ಯಾರ ಅಂತಾರ. ಖರೆ ಅಂದ್ರೆ ಗುಲ್ಬರ್ಗ ದೊಡ್ಡವ್ರ ಆಗ್ಯಾರ ಅಂತಾರ ಅಷ್ಟೇ. ಅವಪ್ಪ ಹಾ ಬಕ್ಕೋಳ ದಿವಸ ಆಯ್ತು ನಾವು ನೋಡಿಲ್ಲ ಅದು. ಹಾ, ಏನ್ ಗೊತ್ತದಾರಿ ನಿಮಗ? ಏನ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ರಿ. ಅವ್ರು ಏನದ ತಾಯಿ ತೀರ್ಕೊಂಡು ಸಣ್ಣಂದ್ರಾಗೆ ನಮ್ಮ ಪಪ್ಪ ಐತೆಲ್ಲ ಇದ್ದುರಂತ ಇದ್ರ. ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ಪಪ್ಪ ಹೇಳಿನ ಮಾತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನ, ಹಿಂಗೆ ಆಗಿಂದದ. ಅವ್ರು ಏನದ ಸಣ್ಣಗೆ ತಾಯಿ ತೀರ್ಕೊಂಡ್ಮ್ಯಾಕ ಏನದ ನಮ್ಮ ಅವ್ರ ಪಪ್ಪ ಏನದ, ಸಾಬ್ರ ಪಪ್ಪ ಏನದ, ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಬಾಬಾನೇ ಆಗ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಅವರು ಏನು ಸಣ್ಣ ಖುಷಿಗೆ ತೊಗೊಂಡು ಗುಲ್ಬರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋದರು. ಗುಲ್ಬರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋದರು. ಅವ್ರು ಆ ಕಡೆ ಹುಷಾರು ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರಿಗೆ. ಆ ಕಡೆ ಉಳಿದ್ರು ಅವರು, ಎಲ್ಲಿ ಉಳಿದೇ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರು. ಅದು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಏನೋ ಆಕ್ಷನ್ ಹೇಳಿ ಹೋಗ್ಯಾರ. ಅವ್ರ ತಾಯಿ ತೀರ್ಕೊಂಡ್ಮ್ಯಾಕ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿಲ್ಲ, ಆ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಯಾರ. ಮತ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ ತಾಯಿನೇ ಪರ್ತ್ಕೊಳ ಮಾಡ್ಯಾರ ಅವರು. ಹಾಂ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನದ ಜೀವನ ಎಲ್ಲ ಏನದ ಅವರು ಹೋಗ್ಯಾರ. 10ನೇಕ ಆ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಯಾರ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಯಾರ. ಇಲ್ಲೇ ತೀರ್ಕೊಂಡು ತಾಯಿ ಗುಲ್ಬರ್ಗ ತೀರ್ಕೊಂಡ್ರು. ಸೆಕೆಂಡ್ ತಾಯಿ. ಫಸ್ಟ್ ತಾಯಿ ಸಾಯಿಬಾಬ್,
ಫಸ್ಟ್ ಸಾಯಿಬಾಬಾ ಸೆಕೆಂಡ್ ತಾಯಿ ಗುಜ್ಜವ್ ಈಗ ನೀವೆಲ್ಲ ಹೋದ್ರಲ್ಲ ಹಂಗ ಎಲ್ಲ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ನಾವು ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳದು ಲಗ್ನ ಇದ್ದರೆ 8 ದಿವಸ ಮುಂದಾಗಿ ಹೋಗಿದ್ವಿ ಮನೆಗೆಲ್ಲ ಹೋಯ್ತು ದೊಡ್ಡ ಮಗನ್ ಮನೆಗೆ ಐತೆ ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಹೋದ್ರೆ ಮನೆಗೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾರ ಅಮ್ಮರು ಹೋಯ್ತಾರ ಅಮ್ಮಾರು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾರ ಅವರು ಜೀವ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಾವು ಅಂದ್ರೆ ಊರಿನ ಸಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಈಗ ಅವ್ರದ್ದು ನಾದಣಿ ಆಗ್ಬೇಕು ಸಾಬ್ರದ್ದೇನದ ತಂಗಿ ಇದ್ದಂಗೆ ಇದ್ದೇವು ಅಂತಾರೆ ಈಗ ದೊಡ್ಡಪ್ಪನ ಮಗ ಅವರು ನಾ ಸಣ್ಣಪ್ಪನ ಮಗ ಹಿಂಗಿದ್ದೇವ್ರಿ ಅದಕ್ಕೇನದ ಅವರು ಈಗ ಹೋದ್ರ ಬಿ ಏನದ ಕೇರ್ ಮಾಡಲ್ ಗತಿ ಇರಲ್ಲ ಬರ್ರಿ ಅಮ್ಮ ಕೊಡ್ರಿ ಬರ್ರಿ ಏನು ಅವ್ರು ಮಾಡೋದ ಮಾಡಿ ಊರಿಗೆ ಬಿ ನೋಡ್ತಾರ ಎಲ್ಲ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ನೋಡ್ತಾರ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಯಾರು ಯಾಕೆ ಹೋಗಲ್ರು ತೀರ್ಕೊಂಬಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಬರಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಯಾಕೆ ದುಡ್ಡು ಎಲ್ಲ ಅವ್ರೇ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಚಲೋ ಆಗ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟದಾಗ್ಲಿ ಏನೇ ಆಗ್ಲಿ ಸಾಬುರೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಮ್ಮರ ಮದಿ ನಮ್ಮ ಮಗನ ಮದಿಗೆ ಬಂದಿರ್ತ ಹೊಡ್ತಾರ ಮಗನ ಅಮ್ಮರ್ ಬಂದಿರ್ತ ಅದಕ್ಕೇನದ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಅವ್ರು ಏನಾರ ಹೆಂಗೆ ಚಲೋ ಆಗಲಿ ಕೆಟ್ಟದಾಗಲಿ ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ ಕೆಟ್ಟದಾಗಲಿ ಈ ಕಡೆ ಏನದ ಅವ್ರು ನಿಗಾ ಇಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ನಿಗಾ ಎಲ್ಲ ನಿಗಾ ಈಗ ಅವ್ರ ಬಕ್ಕುಡ್ ದೊಡ್ಡ ನೇತಾ ಆಗ್ಯಾರ್ರಿ ನೇತಾ ಆದ್ರ ಬಿ ಅದು ನಮ್ಗೆ ಎನ್ಕರ್ ಮಾಡಲ್ಲ ನೇತಾ ಆದ್ರ ಬಿ ಎನ್ಕರ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾರ ಈಗ ನಾವು ಪೂರ್ಣಿಮಾಕ್ ಹೋಯ್ತೇವ್ ದರ್ ಹುಣ್ಣಿಗೆ ಹೋಯ್ತೇವ್ ಹೋದ್ರ ಬಿ ಅಮ್ಮ ಯಾಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಮ್ಮ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಖುನಾ ಹಿಡಿತಾರ आप रामचंद्र खरगे आपका नाम क्या है? रामचंद्र खरगे। अच्छा, खरगे साहब के बारे में क्या जानते हैं आप? खरगे साहब यहाँ ही पैदा हुए हैं अच्छा, बचपन में, और माँ को गुजर दिए, माँ गुजर गया, बहन गुजर गया, उनको इतना तकलीफ नहीं पैदा हो गए यहाँ से साहब नीचे घर है। अच्छा, खरगे साहब। हाँ, खरगे साहब का हमारा एक ही जगह। अच्छा ये दीवाल अच्छा, हाँ तो आपको खरगे साहब देखते हैं? हर संडे को मेरे को आओ बोलते थे। मैं तुमकुर में ड्यूटी में था, मैं अभी रिटायरमेंट हो गया। हर संडे को एक संडे अगर घर को नहीं गए तो क्यों नहीं आया गए सो संडे, हर संडे को मैं जाता था, साहब का पास मिलता था शाम का टाइम। फिर मैं तुमकुर HMT क्वार्टर्स में था, HMT में काम। अच्छा, रिटायरमेंट हो गया। तो गांव वालों को सब देखते हैं खरगे साहब? सब अच्छा देखते सब। अच्छा, वरवट्टी गांव है ये? हाँ, वरवट्टी। अच्छा, हुमनाबाद कितने किलोमीटर होता है यहाँ से? यहाँ 20-25 किलोमीटर होता है। घोड़वाड़ी कितना किलोमीटर होता है? 2 किलोमीटर। अच्छा, बसों कल्याण कितना किलोमीटर होता है? बसों कल्याण 30 किलोमीटर कुछ है। भालकी कितना होता है? ये 18 किलो 18 है ये। 18। अच्छा, तो अभी देश के प्रधानमंत्री भी बनेंगे बोल के बोल रहे हैं लोग। भगवान का दुआ है, बाबा साहब अम्बेडकर का दुआ है, डेफिनेट उन्होंने प्रधानमंत्री बनते हैं। ये देखो आगे भी कौन नहीं रहता वैसा लीडर। अब का है पुढे भी ಕನ್ನಡ ಕನ್ನಡದಾಗ ಹೇಳ್ರಿ ಈಗ ಕನ್ನಡದಾಗ ನೋಡ್ರಿ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಲೀಡರ್ ಇದ್ದಿಲ್ಲ ಸಾಬ್ರ ಗತಿ ಮತ್ತೆ ಈಗ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬಿ ಯಾರು ಹುಡ್ತಾರೋ ಇಲ್ಲೋ ನಮ್ಮ ಸಾಬ್ರ ಗತಿ ಲೀಡರ್ ಯಾರು ಬಿ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಊರಾಗ ಯಾವ್ದು ಮಾಡಿಲ್ಲತ್ತೀರಿ ದವಾಖಾನೆ ಮಾಡಿದವ್ರು 10ನೇ ತನಕ ಶಾಲೆ ಮಾಡಿದವ್ರು ಇವು ಎಲ್ಲ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಗಳು ಮಾಡಿದವ್ರು ಎಲ್ಲ ಸಾಬ್ರ ಕೈಮ್ಯಾಗ ಆಗ್ಯಾವ ರೈಲ್ವೆ ಏನದ ಸಾಬ್ರ ಮಾಡಿದವ್ರು ಈ ಕರ್ನಾಟಕದಾಗ ಯಾವ್ದು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಸಾಬ್ರ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲ ಸಾಬ್ರ ಕೈಮ್ಯಾಗ ಆಗ್ಯಾವ್ರಿ सभी को जय भीम। और आपका हमारे वरवट्टी ग्राम में बहुत स्वागत है। और ये है मेरे ससुर जी के फादर और ये उनकी मम्मी है। और इनके मेरे ये है मल्लिकार्जुन खरगे साहब, उनके फादर, और ये मेरे ससुर जी के फादर, दोनों भाई है। और इन्हीं के आशीर्वाद से आज हमारे वरवट्टी ग्राम में सभी लोग शिक्षा की तरफ अग्रसर हो रहे हैं, मतलब सभी अपने बच्चों को पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि खरगे साहब ने हमारे गांव का बहुत नाम किया है, बहुत। आज इनके नाम की वजह से हमको सभी जगह जाना जाता है, पहचाना जाता है, हमें मान सम्मान जो भी मिलता है ना खरगे साहब की वजह से। इन्होंने बहुत मेहनत करी, LLB पढ़े, उसके बाद में वहाँ पर MLA बने,
एमएलए बनकर, और हमारे गांव के लिए भी उन्होंने जितना मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत करी, उन्होंने अपने अपने परिवार को ऊपर उठा के लेकर आए वो, और उन्हें शिक्षा का महत्व है वो बताया। आज उनके आशीर्वाद से हमारे गांव में सभी लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं और बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं बच्चे लोग, और उनके उस पर ही मैं चलकर अब मैंने भी सोचा कि मुझे भी कुछ करना चाहिए, तो मैंने भी LLB LLM किया है और एग्ज़ाम दिया है, और मैं भी चाहती हूँ कि मैं वरवटी ग्राम के जो लोग हैं उनकी कुछ सेवा कर सकूँ, इसलिए मैं भी अब प्रैक्टिस करने का प्रयास करूँगी। और खरगे साहब का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने हमको इतना मान सम्मान समाज में एक ऊंचा स्थान दिया है उन्होंने। आपको क्या लगता है जी, अभी बोल रहे थे अगर सेंट्रल में 2024 में अगर हुकूमत उनकी आती है कांग्रेस पार्टी की, तो प्रधानमंत्री खरगे साहब भी हो सकते हैं? ऐसा? हाँ, 100% वही बनना चाहिए, क्योंकि हमको एक दलित को जितना दबाया गया ना, अब वो खरगे साहब की वजह से हम चाहते हैं कि वो एक अच्छी पोजीशन में आए और उनकी तरफ से फिर हमको भी ऊपर उठने का मौका मिले। और मैं सभी ग्रामवासियों से अनुरोध भी करूंगी कि खरगे साहब के लिए प्रयास करें कि वो प्रधानमंत्री के लिए उनके लिए प्रचार करें, उनको आगे उनका जैसा उन्होंने हमारे लिए प्रयास किया वैसे हम लोग भी उनके लिए करें। तो मल्लिकार्जुन खड़गे वरवट्टी के निवासी, उनके पिताजी के नाम मापड़ना बोल के, और उन्होंने जो छोटे 6-7 साल के थे जब जो है उन्होंने जो है गुलबर्गा चले गए, गुलबर्गा वहीं सेट हो गए, समझो वहीं सेट हो के उधर ही जो है पढ़ाई करे, उधर ही उनका सब जो कुछ वहीं हो गया गुलबर्गा में। 6-7 साल से जो है उनके पिताजी लेके जाके उधर ही सेटल हो गए गुलबर्गा में। इतना हो के नमस्ते। अच्छा, उनके माता पिता सब यहीं बड़े हो गए? हाँ, यहीं बड़े हो गए सर। अच्छा, गांव के लिए अभी कुछ देखते हो? हाँ आया सर, बहुत कुछ जो कुछ भी है उनका है सर पूरा। अच्छा, जो वरवट्टी में जो प्रोग्रेस हो गए पूरा उनके वजह से हो गए। अच्छा, हाँ, यानी ऐसा नहीं कि बड़े हो गए गए? नहीं सर, कितने बार मिनिस्टर हो गए, पूरा सहूलत वरवट्टी को जो है उन्होंने ला के दिए। अच्छा, सभी लोग खुश है उनसे? हाँ, खुश है सर, वरवट्टी में सभी लोग खुश है। अभी सेंट्रल में अगर 2024 में वो जीत जाएंगे तो ये भी बोल रहे कि कांग्रेस पार्टी से अभी उन्होंने प्रधानमंत्री के चांस है उनको। सर हुए तो हम जो है यहाँ हमारे को तो खुशी की बात है, हम तो जो है ईद बनाएंगे सर साहब के वास्ते। अच्छा, हाँ सर। है हम भी जी बोलिए, खरगे साहब के बारे में बोलिए। मेरा नाम पंडित खरगे, खरगे साहब भी वरवट्टी के हैं। वरवट्टी में जन्म लेके पाँच साल हो गए, 5 साल से गाँव छोड़ के गए उन्हें। वो पहले वो क्या बोलते वो रजक के काल में क्या करे उन्हें, वो क्या तो ये हो गए, वो उसमें गुलबर्ग चले गए उन्हें। चले जाने के बाद गाँव को ऐसा नहीं छोड़े उन्हें, बर अच्छे से अच्छा ये क्या बोलते फैसिलिटी सब दिए गाँव को। यहाँ स्कूल बना दिए, गवर्नमेंट स्कूल है, गवर्नमेंट ये है, हॉस्पिटल है, बुधियार बने, और वो ग्राम पंचायत है, कृषि वो ये है, सब गाँव को अब 200 घर दिए गाँव को, और गाँव डेवलप के लिए 100 करोड़ रुपए और ये पैसे दिए और ये बजट दिए, ऐसे बहुत काम करे गाँव को। यानी खरगे साहब 5 साल की उम्र में गांव छोड़े हैं। हाँ। लेकिन खरगे साहब के माता पिता यहाँ ही बड़े हो गए? यहाँ बड़े हो गए, माता पिता यहाँ छे, अभी भी यहाँ है? नहीं उधर गए, उन्हें साहब को लेके गए। अच्छा, हाँ। तो उनके फादर और मदर यहीं पे यही गांव में बड़े हो गए? हाँ, वरवट्टी में ये पैदा हो गए। लेकिन खरगे साहब 5-7 साल की उम्र में गांव छोड़े। हाँ, मैं बोले तो वो रजक के काल में वो परेड में ऐसा था ना माहौल, दंगा होने के तो दंगे में वो उधर चले गए उन्हें। अच्छा, हाँ, तो आपका नाम क्या है? मेरा नाम पंडित खरगे है। यानी खरगे साहब के रिश्तेदार है आप? हाँ। क्या होना? हमारे मल्लिकार्जुन साहब क्या बोले तो वरवट्टी से क्या बोले तो यहाँ से पैदा हो गए सो है, क्या बोले तो हमारे इंडिया में क्या बोले तो अब AICC अध्यक्ष बन को क्या बोले तो बड़े पोस्ट पे क्या बोले तो गए सो है, क्या बोले तो आने वाले दिन में क्या बोले तो प्रधानमंत्री होते हैं। क्या बोले तो हमारे गांव में इधर ही क्या बोले तो 7 साल तक क्या बोले तो बड़े हो गए, यहाँ पे स्कूल हो गया खरगे साहब पे। यहाँ से क्या बोले तो 7 साल के बाद क्या बोले तो गुलबर्गा जाको वहाँ पे शिफ्ट हो गया। उसके बाद क्या बोले तो वहाँ पर MLA MP
होको क्या बोलो तो अब AICC अध्यक्ष हो गए दिल्ली में। अच्छा, उनके बेटे क्या बोलो तो मल्लिकार्जुन प्रियंक खड़गे साहब क्या बोलो तो RDPR मिनिस्टर है, और क्या बोले तो ITBT मिनिस्टर है। क्या बोलो तो बहुत अच्छे है। क्या बोलो तो हमारे गांव के लिए क्या बोले तो बौद्ध मंदिर के लिए क्या बोले तो 1 करोड़ रुपए दे दिए, और क्या बोले तो CC रोड क्या बोले तो 6 महीने हो गए, CC रोड क्या बोले तो दे दिए 1 करोड़ रुपए का। कौन दे दिए? मल्लिकार्जुन खड़गे साहब और प्रियंक खड़गे साहब। ये गांव के लिए? ये गांव के लिए जी। हाँ, बौद्ध मंदिर बनाने के लिए दे दिए। सब अच्छा क्या बोलो तो प्रोग्रेस के लिए दे रहे। अभी और क्या बोले तो आने वाले दिनों में क्या बोले तो वरवट्टी वाड़ी टू क्या बोले तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल तक क्या बोले तो डबल रोड के लिए ये करने डिवाइडर देने वाले हैं बोल को, ऐसा बात दिए हमारे को। बहुत बड़े बड़े अच्छे काम देते हैं बोल को बोल दिए। हम गए तो जाको पूछने के बाद सभी क्या बोले तो हमारे गांव के लिए अच्छा हो रहा है। बात इतने छोटे गांव में उनकी पैदाइश हो गई, हाँ, आज इतने बड़े नेता हो गए वो, तुम कैसा महसूस कर रहे हो अभी? एकदम बढ़िया, एकदम खुश है हम। क्या बोले तो हमारे कांग्रेस पक्ष में क्या बोले तो छोटे लोगों को भी क्या बोले तो बहुत बढ़ने के लिए क्या बोले तो उत्साह देते हैं। क्या बोले तो अच्छा है पार्टी, उसकी वजह से क्या बोले तो छोटे छोटे लोगों को भी क्या बोले तो बढ़ने के लिए चांसेस आपका नाम क्या है? हमारा नाम महादेव उल्को है, माजी ग्राम पंचायत अध्यक्ष वरवट्टी भी। वो क्या बोले तो हमारा नसीब है। क्या हमारा गांव, हमारा ये छोटे गांव में मल्लिकार्जुन खड़गे पैदा हो, कोई AICC अध्यक्ष बन के बहुत अच्छा महसूस करते हैं हम। जी। तो अब आने वाले दिनों में अभी बोल रहे कि कांग्रेस की सेंट्रल में सरकार आएंगी, बिल्कुल तो फिर आएंगी। प्रधानमंत्री के भी चांस है बोल रहे हैं। बिल्कुल होंगे, बिल्कुल होता है। आपके गांव के लिए क्या क्या किया अब तक मल्लिकार्जुन खड़गे? बहुत कुछ किया है। क्या बुद्ध मंदिर 1 कोटी का बुद्ध मंदिर दिए, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, क्या बोले तो CC रोड सभी दिए, और परसों ही 6 महीने के पीछे 6 करोड़ की क्या CC रोड और डिवाइडर अप्रूवल करके दिए हैं। अच्छा, कितना पॉपुलेशन है तुम्हारे गांव का? 3000। 3000 घर है क्या? वोटिंग 3000 वोटर? 4000। अच्छा, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब कितने साल तक थे यहाँ पर? हम तो छोटे हैं मगर भी वो बोलते हैं लोग क्या 7 साल तक गाँव में रहे, तब उसका बाद उनका सभी पढ़ाई MLA मतलब उनका जन्म इधर हुआ? हाँ, वरवट्टी में हुआ। जन्म वरवट्टी में हुआ, 7 साल तक यहाँ रहे। 7 साल हमारे को मालूम होता है। अच्छा, 7 साल बाद गुलबर्गा गए? गुलबर्गा जाके इतना बड़ा आज मुकाम हासिल करे। अच्छा, ಸಣ್ಣವ್ರಿದ್ದುರಂತ ಅಕ್ಷನ್ ಬಂದಾಗ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಯಾರ, ಈ ಮಂದಿ ಎಲ್ಲ ಹೊಡಿಲತ್ತಾರ ಓಳತಾರ. ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಯಾರ, ನೆಂಟ್ರ ಮನೆಗೆ ನಿಂಬರ್ಕ್ ಹೋಗ್ಯಾರ, ಅವ್ರಿಗೆ ತಗೊಂಡು ಸಾಬ್ರಿಗೆ ತಗೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಉಳ್ದಾರ ಏನ್ರ 1 ವರ್ಷ ಉಳ್ಯಾಣ. ಅವರು ಗುಲ್ಬರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಯಾರ. ಅವ್ರು ಹೋಗಿ ಅದು ಏನೋ LSC ಅಂತಂದ್ರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಯಾರ. ಒಣ ಝೋಪಡ ಮನೆ ಇತ್ತು, ಸಾಬ್ರದು ಝೋಪಡ ಮನೆ ಇತ್ತು. ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಅವ್ರು ಹೋಗಿರು. ಅಡಿಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿಂದ ಛಪ್ಪರಿಗೆ ತಪ್ಪಲ್ ತಂದು ಮನೆಗೆ ಹೊಚ್ಚಿ ಬಂದಾರ ಅವ್ರು. ನಮ್ಮ ಮನೆಯವ್ರು ಮಂದಿಗೆಲ್ಲ ಚಲೋ ನೋಡ್ತಾರ, ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳ ಮಂದಿಗೆಲ್ಲ ಹೋಗಿದ್ದೇವ್ ನಾವು. 5 ಮಕ್ಕಳ ಮಂದಿಗೆಲ್ಲ 8 ದಿನ ಅಲ್ಲೇ ಉಳಿದಿದ್ದೇವ್ ನಾವು. ಅವ್ರ ಮನೆ ಹೆಂಗಿತ್ರಿ? ಅವ್ರ ಮನೆದಿ ತಗಡ ಮನೆ ಇತ್ತು. ಎಲ್ಲದ ಈಗ ಮನೆ ಹೊಡೆದು ಅದು ಕೆಳಗೋದ ಬಿದ್ದು ಹಾಳಗೋಡ. ಈಗ ಯಾರು ಬಿ ಇರಲಿ? ಯಾರು ಇರ್ತಾರ ಅಲ್ಲಿ? ಯಾರು ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಮಂದಿ ಮ್ಯಾಲೆ ಬಂದಾರ. ಅಷ್ಟೇ ನೆಂಟ್ರ ಅಣ್ತಂಕಿ ಬಳಗ ಇರ್ತದೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ಅಣ್ತಂಕಿನೇ ಇದ್ದೇವು. ನಾವು ದಿನ ಅಲ್ಲೇ ಮಂದಿಗೆಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಮಂದಿಗೆಲ್ಲ ಕರ್ಕೊಂಡಿದಾರ. ನಮಗೆ ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದಿದ್ದೇವು 8 ದಿನ. छोटे रहे जब बीच गए उन्होंने 6 साल भी नहीं था जब बीच गए उन्होंने। अच्छा, गुलबर्गा गए। गुलबर्गा जाने के बाद मोरी मिल में काम करे। अच्छा, वो छोटे रहने के बाद ही गए, जाने के बाद उधर ही से उन्होंने तो आलम बड़े आदमी हो गए। और हमारे
गांव को भी बहुत डेवलप करे। अच्छा, मतलब खरगे साहब तो छोटे बचपन में चले गए, बचपन लेकिन उनके माता पिता इधर ही बड़े हो गए। माता पिता के साथ ही गए उन्होंने। लेकिन उनके माता पिता तो इधर ही बड़े हो गए ना। नहीं, हाँ बड़े हैं उन्होंने। माता पिता तो यहाँ थे उन्होंने। वो जब एक्शन के टाइम में गए उन्होंने। अच्छा, वो रजाकार की जो हावड़ी था ना, उस टाइम में वो ये गाँव छोड़ के चले गए। मेरा बोलना क्या है, खरगे साहब तो बचपन में गांव छोड़े, बचपन में गाँव छोड़े, लेकिन उनके अम्मी अब्बा जो थे उन्होंने तो अच्छा बड़े हो गए इस गांव में। नहीं जी, मैं क्या बोल रहा हूँ, वो अम्मी अब्बा यहाँ पर थे, बड़े हो गए, सब हो गए। हाँ, यहाँ से उन्होंने पुलिस एक्शन था एक टाइम, वो टाइम में रजाकार हावड़ी बोल के था यहाँ पर। वो उस टाइम में एक गांव छोड़ के उन्होंने गुलबर्गा चले गए। अच्छा, उनके माता पिता से उनको लेके गए यहाँ से। अच्छा। और बोलिए। वो गांव को देखते हैं अभी वो? हाँ, हमको इतने बड़े नेता हो गए अभी वो। हम जाते हैं उनके पास, जो भी है, जो भी हमारे डिमांड है, वो उनके पास बोलते हम उन्हें फुलफिल कर देते हैं। अच्छा, आप क्या होना खरगे साहब के? वो हमारे अंकल होना है, बड़े अब्बा होना हमारे को। अच्छा, बड़े अब्बा होना। आप क्या क्या हेल्प लिया अब तक? अब तक जो भी है, हमारे स्कूल कॉलेजेस, यहाँ पर हॉस्पिटल, अच्छा, स्कूल, दोनों मीडियम स्कूल है। अच्छा, तो ये हमारे बुद्धिवर रहे, जो भी बोले वो करते। जो भी हमारे यहाँ पर जो भी काम हो गए उनके वजह से हो गए। अच्छा, स्टेट में था ना उन्होंने, यहाँ पर स्टेट में थे उन्होंने, सभी मिनिस्टर, सभी इलाके के मिनिस्टर बने हो ना, जब सभी डेवलपमेंट करे यहाँ पर। अच्छा।